बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम सामईन हज़रात, आज के जुमातुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त और मुक़द्दस इज्तिमा में मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 27वें पारा सूरतुल वाक़िआ की इब्तिदाई चंद आयात करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। इन आयात करीमा के ज़िम्नो ज़ैल के अंदर चंद मारूज़ात आपके गोश गुज़ार करने का इरादा है। अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। नूरे कुरान मजीद से अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। कुरान मजीद के तालीमात की रोशनी से अल्लाह ताला हमारे अखलाक को मुज़य्यन फरमाए। कुरान मजीद की बरकत से अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए और कुरान मजीद की बरकत की बदौलत अल्लाह ताला हमें अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमाए। सूरतुल वाक़िआ कुरान मजीद की मक्की सूरतों में से निहायत अहम तरीन सूरत है। इसके कई फ़वाइद, फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात हैं। फ़क़्र व फ़ाक़ा को दूर करने वाली ये सूरत है। इंसान की जो तंगदस्ती है उसको खुशहाली में बदलने वाली ये सूरत है। इस सूरत के अंदर ये ख़ासियत है कि जो बंदा इसे रोज़ाना बिला नागा रात को सोने से पहले तिलावत करता है वो बंदा फ़क़्र व फ़ाक़ा से महफूज रहता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे खुशहाली अता फरमाता है।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया ये सूरतुल गिना है, यानी ये वो सूरत है जो बंदा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको खुशहाली अता फरमाएगा, फ़क्र फ़ाक़ा से महफूज रखेगा। और आपसे ही ये रिवायत है, फरमाया कि अल्लिमूहा औलादकुम, ये सूरत जो है ना, इस सूरत को अपनी औलादों को सिखाओ, अपनी औरतों को भी सिखलाओ। अल्लिमूहा निसाअकुम, अपनी औरतों को भी ये सूरत सिखलाओ। ये सूरत ये ऐसी सूरत है कि इसके पढ़ने से इंसान की मोहताजी दूर होती है, तंगदस्ती दूर होती है। बल्कि आप जानते हैं कि हम में से कुछ लोगों की ये आदत होती है, बंदे बंदे के सामने रोना, बंदे बंदे के सामने अपना दुखड़ा बयान करना, वो जी हमारे हालात ठीक नहीं, मुआशी तंगदस्ती है, गुरबत बहुत ज़्यादा है। ये जो लोगों के सामने जो रोते हो, कभी ये भी ट्राई कर लो, ये सूरत पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करके देख लो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा दे। कुतुबे तफासिर में मुफस्सिरीन किराम ने ये वाक़या दर्ज किया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए, ज़्यादा बीमार हो गए, ग़ालिबन उसी बीमारी में उनका विसाल भी हुआ, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अयादत और बीमार पुरसी और तीमारदारी के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए और जाकर सलाम दुआ के बाद पूछा, मा तश्तकी, ए अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम्हें शिकायत क्या है। हम पूछते हैं ना, अच्छा बीमारी की है, दसो तो सही तकलीफ़ की है। यानी पूछा मा तश्तकी, तुम्हें क्या शिकायत है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है। तो कुर्बान जाऊं उन बड़े लोगों की अज़मतों पर, उन्होंने आगे से जवाब दिया, ज़ुनूबी, मेरे गुनाहों की मुझे शिकायत है। अल्लाह तबारक व ताला ने ये सहाबा किराम की ऐसी मुक़द्दस जमात पैदा की कि इसे गुनाहों से महफूज रखा। ईमान लाने से पहले जिससे जो गलती हो गई, ईमान लाने की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर ईमान की हालत में जब उनकी निगाह पड़ी, तो हमारा ईमान है, अल्लाह ताला ने उनके पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल दिया, पिछले गुनाह सारे मुआफ़ हो गए। और ईमान लाने के बाद तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि किसी सहाबी ने कोई गुनाह किया हो, वो तो गुनाहों से महफूज थे। हम हैं कि कदम कदम पे गुनाह करते हैं, लेकिन हमें परवाह कोई नहीं। और वो जिनको अल्लाह ताला ने गुनाहों से महफूज रखा है, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे गुनाहों की तकलीफ़ है, मुझे मेरे गुनाहों की शामत अमाल है, ये जो कुछ मेरे साथ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मा तश्तही, अब बताओ चाहते क्या हो, क्या ख्वाहिश है। तो उनकी ख्वाहिश पे भी कुर्बान जाएं। कहने लगे और कोई ख्वाहिश नहीं, रहमत रब्बी, मुझे ये ख्वाहिश है कि मेरा परवरदिगार मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा दे, मेरा पालने वाला रब मेरे ऊपर रहम फरमा दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, आफ़ला नअमुरु लका तबीबन, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, देखता हूँ कोई अच्छा तबीब मिल जाए, उसको मैं आपके पास लेके आता हूँ या भेजता हूँ ताकि आपका इलाज करे, आप
को जो है ना वो देखे, आपका ख्याल करे, आपको दवाई वगैरह दे। तो दवाई लेना तो सुन्नत है, इलाज करवाना सुन्नत है, इससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सहाबा किराम के तवक्कुल पे भी कुर्बान जाएं। वो कहने लगे अत्तबीब अमरज़नी, तबीब ने ही तो मुझे बीमार किया है। जिसकी तरफ से मुझे बीमारी आई है वही जब चाहेगा तो मुझे शिफा अता फरमा देगा। आपने एक थैली निकाली और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को पेश की। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इरशाद फरमाया, ये क्या है? आपने इरशाद फरमाया, इसमें दिरहम हैं, दीनार हैं, अशरफियाँ हैं, ये रख लो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे, ले जाओ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये वापस ले जाओ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो देखो तुम्हारी औलाद में बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं। तुम्हारे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम्हारे बच्चियों के ये दौलत काम आ जाएगी, उनके लिए ही रख लो। कुर्बान जाएँ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के तवक्कुल पर। आपने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, तुम्हें क्या ख़तरा है? तुम क्या इस बात से ख़दशा करते हो कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियाँ भूख और इफ़लास से मर जाएंगी? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि मैंने अपने महबूब आका करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा सूरतुल वाक़िया पढ़ता है, जिसके घर में ये तिलावत होती है, रात को सोने से पहले जो पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको, उस घर वालों को फ़क्र फ़ाक़ा से महफूज रखता है। तो मैंने अपनी बेटियों को ये सूरत सिखा रखी है, वो मेरी बेटियां ये सूरत पढ़ती हैं, और मेरा पूरा यकीन है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां भूख से नहीं मरेंगी, इफ़लास और फाका से उन पर मौत तारी नहीं होगी। तो ये सूरत हमें चाहिए कि हम याद करें। अगर ज़ुबानी याद ना हो सके तो कुरान मजीद हर घर में मौजूद है, रोज़ाना बिला नागा इसकी तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला मजदुहुल करीम इरशाद फरमाता है, इज़ा वाक़अतिल वाक़िआ, उस वक़्त को याद करो जब वाक़या होने वाली वाक़े हो जाएगी, वुकू पज़ीर होने वाली वुकू पज़ीर हो जाएगी। क़यामत के नामों में से एक नाम है अल वाक़िआ। आज आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे नज़रियात मौजूद हैं कि जिनका इनकार लोग करते हैं। कई ऐसी मिसालें आप दे सकते हैं कि एक चीज़ का बाज़ लोग इकरार करते हैं, लेकिन उसी चीज़ का बाज़ दूसरे लोग इनकार करते हैं। मखलूक में तो इसकी सैकड़ों हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। बल्कि खालिक के बारे में भी जो हमारा ये यकीन है कि उसने हमें पैदा किया, उसने हमें, हमारी ज़रूरियात को वो पूरी करता है, रिज़्क़ हमें वो देता है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, जो अल्लाह तबारक व ताला के वजूद का इनकार करते हैं। लेकिन इनमें से मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि इसका दुनिया में कोई भी इनकार नहीं करता। इसलिए कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि इसने अपना लोहा खुद मनवाया है। हर जी रूह पर ये आती है और इतनों पर ये आई कि अब दुनिया में इसका इनकार करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। तो जिस तरह मौत का इनकार करने वाला आज कोई नहीं, लेकिन आज क़यामत का इनकार करने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया कि
लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जब ये वाक़या हो जाएगी ना क़यामत, फिर उस वक़्त इसका इनकार करने वाला कोई नहीं रहेगा। उस वक़्त कोई भी इसको जुटलाने वाला नहीं रहेगा। कोई बंदा उसका इनकार नहीं करेगा, उसके इनकार की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहेगी। और क़यामत की एक सिफ़त ये है, ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ, ये किसी को पस्त कर देगी और किसी को बुलंदी दे देगी, किसी को ज़िल्लत व रुसवाई के गड्ढे में फेंक देगी और किसी को इज़्ज़त व आबरू के बुलंद मकाम पर फाइज कर देगी। इसका क्या मफ़हूम है, इसको समझने के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फ़रमान जो आपने इसकी तफसीर में लिखा, आपने इरशाद फरमाया कि ख़ाफ़िदा, पस्त करने वाली, इससे मुराद ये है कि दुनिया में जो लोग बड़े मुतकब्बिर थे, दुनिया में जो लोग बड़े रऊनत वाले थे, दुनिया में जो लोग अल्लाह ताला को मानते नहीं थे, शिरक किया करते थे और अपने आप को बड़ा समझते थे, क़यामत वाले दिन उनको जहन्नम की आग में फेंका जाएगा और उनको ज़लील व रुस्वा कर दिया जाएगा। और जो लोग दुनिया में बड़े आजिज़ और मिस्कीन बनकर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते, गुरबत के बावजूद भी, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाकर अपने दोस्तों को इज़्ज़त और वक़ार के बुलंद मकाम पे फाइज फरमा देगा। फरमाया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, याद करो जब ज़मीन थर थर कांपेगी, ज़मीन में ज़लज़ला बपा हो जाएगा। आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर मामूली नौइयत का ज़लज़ला भी आ जाए तो हमारी खौफ की और हैबत की क्या कैफियत होती है, हम कितने सहम जाते हैं, हम कितने डर जाते हैं। लेकिन क़यामत का वो ज़लज़ला, जिस ज़लज़ले के बारे में रब्बे करीम ने भी इरशाद फरमाया है, इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, कि क़यामत के करीब जो ज़लज़ला आएगा वो कोई मामूली चीज़ नहीं होगी, वो शै अज़ीम होगी, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। उसकी हौलनाकी और हैबतनाकी की कैफियत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, यौमा तरौनहा तज़हालु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। इतनी सख्त कैफियत होगी कि दूध पिलाने वाली हर माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को ही भूल जाएगी। आप जानते हैं कि औलाद और माँ का प्यार एक मिसाली प्यार होता है, इससे बढ़कर शायद ही कोई और रिश्ता हो जिनका आपस में प्यार हो। लेकिन कोई माँ जब अपने बच्चे को फीड कर रही होती है, दूध पिला रही होती है, तो उस वक्त प्यार और मोहब्बत पूरे उरूज पर होता है, बहुत ज़्यादा वो अपने बच्चे से प्यार कर रही होती है। तो उस वक़्त भी अगर क़यामत कायम हो गई तो फरमाया हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और उसकी हौलनाकी को क्या पूछते हो कि हर हामिला अपना हमल गिरा देगी। व तरन नासा सुकारा, और तुम देखोगे कि लोग ऐसे महसूस होंगे जैसे लोगों के होश उड़े हुए हैं, लोगों ने नशा किया हुआ है। लोग होशो हवास में नहीं होंगे बल्कि मखबूतुल हवास होंगे।
तो क्या सवाल ये है कि उन्होंने कोई नशा आवर चीज़ पी होगी जिसकी वजह से होशो हवास उड़ जाएंगे। फरमाया वमा हुम बिसुकारा, उन्होंने कोई नशा आवर चीज़ नहीं पी होगी, फिर ऐसे क्यों होगा। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, हाँ अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा, इस वजह से ये कैफियत होगी। तो फरमाया ज़मीन थर थर कांपेगी, ऐसे कांपेगी जैसे आप किसी बच्चे को जब झूले में डालते हैं तो झूला झुलाते हैं तो ज़मीन ऐसे बेख्तियार कांपेगी। तो ज़मीन पर जो कुछ है, कई कई मंजिला इमारतें और बड़ी मजबूत बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल्लात, ये सारे मुनहदिम हो जाएंगे, ज़मीन बोस हो जाएंगे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था कि अरे दुनिया में रहने वाले और इन कोठियों कारों बंगलों के अंदर ही अपनी सारी जो है ना वो इस्तेदाद और सलाहियतें सर्फ करने वाले, कुछ तो ख्याल कर, बना तू रहा है, बसेंगे लोग, हिसाब तुझे देना पड़ेगा, इसलिए किसी अपने हिसाब किताब में रह। तो फरमाया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, ज़मीन थर थर कांपेगी। और फिर नतीजा क्या निकलेगा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस दुनिया में जो कुछ है हर शय ने फना हो जाना है, अगर किसी ने बाकी रहना है तो वो आपके और मेरे परवरदिगार की पाक ज़ात है, अज़मत वाली बुज़ुर्गी वाली ज़ात है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। फरमाया वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ चूरा चूरा होकर रेजा रेजा हो जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, और वो ऐसे हो जाएंगे जैसे मुंतशिर गर्दो गुबार होता है। आपने मुलाहिज़ा किया होगा, आप किसी बंद कमरे में बैठे हों तो एक रोशनदान से अगर धूप अंदर आ रही हो तो उस धूप की शुआओं में आपको छोटे छोटे ज़र्रे नज़र आते हैं, उनको कहते हैं हबा मुंबसा। ये बड़े बड़े पहाड़, आप ये चले जाएं ना शुमाली इलाका जात में, कश्मीर में चले जाएं, इतने इतने बड़े पहाड़ हैं कि हमारी तो अकल दंग रह जाती है। बड़े बड़े पहाड़ हैं दुनिया में, और भी कई मकामात पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्होंने सदा एक जैसा नहीं रहना, बल्कि ये ऐसे हो जाएंगे चूरा चूरा होकर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और गर्दो गुबार की तरह उड़ जाएंगे। तो फिर जब ये कैफियत है तो फिर इंसान इस दुनिया में रहकर अकड़ता क्यों है, इंसान इस दुनिया में रहकर गुरूर क्यों करता है। अल्लाह ताला ने तो वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर न चला कर, इन्नका लन तखरिक़ल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला, ये जो तो ज़मीन पर ठक ठक करके चलता है, एड़ियाँ मार मार के चलता है, क्या इस तरह तेरे चलने से हमारी ज़मीन फट जाएगी? ज़मीन भी हमारी नहीं फटेगी। या इस तरह ये जो तू ऊंची गर्दन करके और बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ चलता है, खुदा से डर, क्या तेरा सर हमारे बुलंदो बाला पहाड़ों से ऊंचा निकल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए फरमाया ये जो पहाड़ हैं ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। बकुन तुम अज़वाजन सलासा, और ए नौए इंसानी, तुम सब को 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। आज दुनिया में कई किस्म की तकसीमें हैं। हमारे यहाँ ज़ात पात की तकसीम है, ये चौधरी साहब हैं, ये राजा साहब हैं, ये मलक साहब हैं, ये फ़लाँ साहब हैं, ये फ़लाँ साहब हैं।
और एक तकसीम है मुल्कों के लिहाज से, इलाकाई लिहाज से। ये पंजाबी है, हाँ जी, ये सिंधी है, ये बलोची है, या ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। फरमाया कल क़यामत वाले दिन ये तकसीमें नहीं होंगी, बल्कि सारी पूरी जितनी नौए इंसानी है सबको 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। वो 3 ग्रोह कौन कौन से होंगे? उनमें से एक ग्रोह वो होगा, वो खुश नसीब लोग, वो मुक़द्दर वाले लोग जिनको उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा। ज़िंदगी में वो जो नेक काम करते रहे, ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहे, उनको उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया जाएगा। और एक वो होंगे जिनको उनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला इस कैफियत से महफूज रखे। और एक वो लोग होंगे जिनको नामा अमाल देने का यहाँ अल्लाह ताला ने ज़िक्र नहीं किया, बल्कि वो आर सूरत में, आर नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते। जब राह खुदा में खर्च करने का वक्त आता तो बेहिसाब खर्च किया करते। वो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है उनको कल क़यामत वाले दिन हम अजर भी बेहिसाब अता फरमाएंगे। जिनको जब कोई दावत हक दी जाती तो वो सबसे आगे होकर, सबसे बढ़ चढ़ कर उस दावत हक को कबूल करते। तो जिनको नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा उनके बारे में फरमाया ये अस्हाबुल मैमना, ये अस्हाबुल मैमना हैं। अस्हाबुल मैमना उनकी कैफियत क्या होगी? फरमाया मा अस्हाबुल मैमना, क्या उम्दा हालत होगी दाएं हाथ वालों की। वो लोगों को कहेंगे कि देखो हमारा नामा माल पढ़ो, हम पर अपने हमारे रब ने फजल कर दिया है, हम पर हमारे रब ने करम कर दिया है। और अस्हाबुल मशअमा जो होंगे जिनको नामा माल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, कैसी पतली हालत होगी, कैसी खस्ता हालत होगी उनकी जिनको नामा माल बाएं हाथ में दिया जाएगा। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम, और जो सबकत ले जाने वाले हैं वो तो सबकत ले ही गए, वो बाकी लोगों से बढ़ चढ़ कर जब हर नेक काम में आगे आगे रहते थे तो कल खुदा ताला का कुर्ब हासिल करने में भी बाकियों से आगे आगे होंगे। और वो चैन के बागों में होंगे, वो नेमतों के बागों में होंगे, वो सुरूर के बागों में होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। ये जो लोग होंगे ना, ये इस उम्मत के जो पहले पहले लोग थे ज़माने के लिहाज से, उसमें से बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद होगी। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुज़रता जाएगा, ज़माना गुज़रता जाएगा, ऐसे लोगों की तादाद कम होती चली जाएगी। पहले लोगों में अस्साबिकून की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और ज्यों ज्यों वक्त गुज़रता जाएगा लोग इस दुनिया की ज़िंदगी को पुरतायुश बनाने के लिए आखिरत की ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता करके भूलना शुरू कर देंगे और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देना शुरू कर देंगे। तो जो पहले पहले लोग हैं वो कौन लोग हैं? जिनको हम सहाबाए किराम के नाम से याद करते हैं। वो सहाबाए किराम, उनको अल्लाह तबारक व ताला ने भी उनके बारे में फरमाया कि वो बहुत ज़्यादा हर नेक काम में सबकत ले जाने वाले थे। सहाबाए किराम के बारे में हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू अस्हाबी, खबरदार सुनो मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, इसलिए कि तुम में से जो बाद में आने वाले हो, तुम में से अगर कोई बंदा उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे
और मेरा सहाबी एक मुद, सादा लफ्ज़ों में कह लें एक मुट्ठी भर जौ सदका करे तो मेरे सहाबी को जो सवाब मिलेगा वो बाद में आने वाले को ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने पर भी सवाब नहीं मिल सकता। तो सहाबा किराम को अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी शानें अता फरमाई। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।